क्या कहते हैं यशपाल जी, इस बात पर बहुत प्रसन्न है कि साध्वी प्रज्ञा दीदी छूट गई, कर्नल पुरोहित छूट गए। यह इस बात का अफसोस है कि जिस मालेगांव बम ब्लास्ट में 6 या 7 लोगों ने जान गंवाई थी, 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, किस व्यवस्था में हम इस देश में रह रहे हैं अमृत काल में, कि 17 साल बाद भी हमारी जांच एजेंसियां ये पता कर पाने में नाकाम रहीं कि हमले के लिए जिम्मेदार कौन था। हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा पाए। इस नाकामी पर शर्मिंदगी या इस बात का उल्लास कि जिनको आरोपी माना गया था, देखो सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ लेते हुए वो बरी हो गए। यशपाल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़ चढ़ करके और मालेगांव बम ब्लास्ट की घटना को लेकर के तत्समय में भारत के वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण जिनके नामों का भी उल्लेख हुआ है, उमा भारती जी ने भी किया कहा है और दिन भर चर्चा में आया है कि चाहे पी चिदम्बरम जी हो, सुशील कुमार शिंदे जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, तभी जवान जवान से कमलनाथ जी का भी नाम आता था। अब जब इतने लोगों ने भगवा आतंकवाद करार दिया और उसके बाद अभी ओवैसी जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आपने उनकी बाइट सुनाई कि साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग का नहीं हुआ है। हमारा कहना है कि अगर आरोप लगाया जा रहा था तो डॉक्टर साहब, वे लोग जो इस घटना को लेकर के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को, कर्नल पुरोहित जी को और अन्य 7 लोगों को दोषी मान रहे थे, तो उन्होंने साक्ष्य को जुटवाने में अपनी भूमिका का क्या निर्वहन किया? क्यों उन्होंने साक्ष्य जुटाने में न्यायपालिका को मदद नहीं की? आज यदि दोष मुक्त होते तो प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि कौन सा भगवा आतंकवाद उनको दिखाई दिया। और आज मैं दिन में सुन रहा था डॉक्टर साहब कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। फिर इन बड़े वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं ने इसको भगवा आतंकवाद क्यों करार दिया? यह प्रश्न आज के निर्णय के संदर्भ में जानने का और लोगों तक पहुंचने की बात होती है। डॉक्टर साहब, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रज्ञा ठाकुर जी तो उस समय, उस दौर में भी न्याय मुक्त हो गई थी जब भोपाल की जनता ने उनके ऊपर आरोप होने के बाद भी दिग्विजय सिंह को परास्त किया, दिग्विजय सिंह जी को परास्त किया और उन्हें सांसद की भूमिका में वे जनता की अदालत में तमाम आरोपों के बाद भी सांसद निर्वाचन में प्रक्रिया में सांसद निर्वाचित हो गए। मतलब जनता डॉक्टर साहब उनके साथ थी,